नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएल एजुकेशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12th की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों में कौन सी बुक चलती है? एनसीईआरटी बुक चलती है। तो दोनों में सबसे ज्यादा हाई वेटेज रहता है वो रहता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन सीधे स्टार्ट कर रहे हैं और एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन कंप्लीट करेंगे। और आपको मैं बताऊं, आईआईटी और नेट दोनों के लेवल की मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिससे 12th तो हो ही जाएगी आपके साथ ही साथ आईआईटी और नीट के क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। जैसे कोई भी स्टूडेंट आईआईटी नीट की तैयारी कर रहा होगा उसको भी बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज से। तो जैसा कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉमन नेम, कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन नेमों के बारे में। थोड़ा इनको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये हमारी क्लास 12th की ऑर्गेनिक में बहुत यूज होती है। तो देखो, कॉमन नेम इसे बोलते हैं हम फ्यूरान। आपको कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसका नाम है फ्यूरान। कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, अगर देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे? फ्यूरान। ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर में बॉन्ड बने तो फ्यूरान है, ठीक है। अगर ऐसा मिले तो आपको उसे क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसको क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अगर इसको क्या कहेंगे? ट्रोपोन। इसका नाम क्या है? ट्रोपोन। ये क्या है हमारा? नेप्थिलीन। ये क्या है हमारा? नेप्थिलीन। ये क्या है हमारा? थायोफीन। इसका नाम है पाराडीन। ये क्या है? पाराडीन। देखो, एक कॉमन नेम है, आप इसे अभी याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आईयूपीएससी कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो उसमें आप क्लियर कर लोगे, ठीक है, कैसे कॉमन नेम लिखते हैं किसी कंपाउंड का। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहेंगे इसे, वैसे इसे टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल कहेंगे। ये टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल हम किसे कैसे कह रहे हैं वो जानोगे आप कल से, क्लियर? ओके। अब देखो, ये हमारा क्या है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कैसे कहते हैं इसको, ये भी मैं आपको कल आईयूपीएससी में स्टार्ट करेंगे, सब कुछ सीखेंगे डिटेल। आप इसे याद रखना, इसका नाम होता है मेलामाइन। क्या नाम होता है इसका? मेलामाइन नाम होता है इसका। सम फंक्शन ग्रुप। देखो, एक क्या है? एल्कीन। एल्कीन को हम ओलिफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन को ओलिफिन भी बोलते हैं। ये हमारा ऑक्जाम का स्ट्रक्चर होता है। क्लास 12th में एल्डिहाइड है, कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत बहुत काम आएगा ये ऑक्जाम। ये हमारा इमीन का स्ट्रक्चर होता है। किसका? इमीन का। इसको हम क्या बोलते हैं? सिप बेस कहते हैं, या सब्स्टिट्यूटेड इमीन भी कहते हैं। सिप बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमीन भी बोलते हैं इसको। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? इमैड कहेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? इमैड कहेंगे। अब देखो, ऐसा कभी दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? साइक्लिक ईस्टर। साइक्लिक ईस्टर कहेंगे या लैक्टोन कहेंगे। साइक्लिक ईस्टर या लैक्टोन, इसे क्या कहेंगे हम? साइक्लिक अमाइड या लैक्टम। साइक्लिक अमाइड या लैक्टम, ठीक है। ये आपको याद करवा दूंगा, डोंट वरी, डेली डेली याद करेंगे सब हो जाएगा। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईयूपीएससी में बहुत काम आएंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो, इसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या कहेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? सल्फोनिक एसिड। इसे क्या कहेंगे? सल्फोनिक एसिड। ये क्या है हमारा? अनहाइड्राइड। ये क्या है? अनहाइड्राइड। उसके अनहाइड्राइड के बाद क्या आएगा हमारा? ईस्टर। ईस्टर ईस्टर के बाद क्या आएगा हमारा? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद क्या आएगा हमारा? अमाइड। अमाइड के बाद क्या आएगा हमारा? साइनाइड। साइनाइड के बाद क्या आता है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कीटोन। कीटोन। कीटोन के बाद एल्कोहल। एल्कोहल के बाद थायोल। थायोल के बाद अमीन। एक बार फिर से बोलने की ट्राई करेंगे। पहले क्या आएगा? ये प्रायोरिटी, प्रायोरिटी टेबल कहते हैं इसको। फंक्शनल ग्रुप की क्या है? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी टेबल है एक तरह से, ये याद रखना, ठीक है। आईआईटी और नीट में प्रायोरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं, और ये प्रायोरिटी वाले याद नहीं रहेंगे हम तो आईयूपीएससी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेन फोकस रहना चाहिए हमारा ये प्रायोरिटी ऑर्डर पर, क्लियर है। ये क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद क्या आएगा? अनहाइड्राइड आएगा। अनहाइड्राइड के बाद क्या आएगा? ईस्टर आएगा। ईस्टर के बाद क्या आएगा? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद क्या आएगा? अमाइड आएगा। अमाइड के बाद आएगा साइनाइड आएगा। साइनाइड। साइनाइड के बाद आएगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद आएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा? कीटोन आएगा। कीटोन। कीटोन के बाद क्या आएगा? एल्कोहल आएगा। एल्कोहल के बाद क्या आएगा? थायोल आएगा। थायोल के बाद क्या आएगा? अमीन आएगा, क्लियर है। आशा करता हूँ आप इनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग याद कर, और जिससे हम अच्छे से आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कर सकें किसी भी क्वेश्चन का, या किसी भी कोई भी कंपाउंड दे आईयूपीएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमें ये प्रायोरिटी टेबल अच्छे से याद होगी तो। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।